अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम। आज लेक्चर नंबर 18 है और टॉपिक है कर्नल एंड रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था, उसी से ही आज इसको कंटिन्यू करना है। उसके कुछ टॉपिक्स हैं कर्नल एंड रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखें, जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वी ऑन टू डब्ल्यू। वी को हमने कहा था कि ये भी सब स्पेस है और डब्ल्यू भी सब स्पेस है। अब आज हमने इन्हीं दो सब स्पेसिस के दो सबसेट्स को डिस्कस करना है, कर्नल और रेंज। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो let T is a transformation from the vector spaces V onto vector space W. Then subset of V consisting of all those vector which are mapped into the zero vector of W under the given linear transformation is called the kernel of T and is denoted by kernel of T if कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू वी बिलोंग्स टू वी सच दैट टी ऑफ वी इक्वल टू ज़ीरो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, और जो इसकी डोमेन सेट वी है, इस सेट में मौजूद हर वो वेक्टर, हर वो एलिमेंट जो कि सेट डब्ल्यू के ज़ीरो एलिमेंट को जाकर मीट करता है, उसको हम कहते हैं कि अगर हम उन सब एलिमेंट्स को एक सेट में इनक्लोज कर दें, देन हम कह सकते हैं कि वो जो सेट होगा वो क्या होगा? कर्नल ऑफ टी होगा। मसलन ये देखिए, मेरे पास एक एग्जांपल है। फर्स्ट कर लें एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 रेज टू पावर एन, ठीक है। ये फर्स्ट कर लें कि ये एक फंक्शन है। जस्ट कंसिडर दिस एग्जांपल एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 रेज टू पावर 1 एन, ठीक है। या वैल्यूज़ दी जा रही है एन को, एन इक्वल टू 1, देन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। जब एन को 2 कहा तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। एन को 3 कह रहे हैं तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2। सिंपली जब एन को 4 कहेंगे देन एफ ऑफ 4 अगेन जो है वो आ रहा है 1 माइनस 1 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। और जब एन को 5 कह रहे हैं तो एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 रेज टू पावर 5 इक्वल टू 2। देखें, हमने कहा था कि कर्नल जो है उसमें हमारे जो भी हमारा सेट है, ठीक है, जो भी हमारा सेट है, फंक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कर्नल में फंक्शन की डोमेन का हर वो पॉइंट शामिल होगा कि जिसका इमेज जो है वो ज़ीरो बन रहा हो, ठीक है। आप देखें ज़रा, जब हमने फंक्शन में डोमेन फंक्शन में एक्स की जगह पर 2 पुट किया तो ये ज़ीरो आ गया, 4 किया तो भी ज़ीरो आ गया। इट मीन्स कि जब 6 करेंगे तब भी ज़ीरो आएगा, 8 करेंगे तब भी ज़ीरो आएगा, 10 करेंगे तब भी ज़ीरो आएगा। इट मीन्स के जो कुछ भी इसकी कर्नल होगी, फंक्शन, इस फंक्शन की जो कर्नल होगी उसमें क्या आएंगे? सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। कर्नल में इट मीन्स सब के सब इवन नंबर्स आ जाएंगे। ऐसा है ना, मैंने कहा कि कर्नल किसी भी फंक्शन की जो कर्नल है वो एक्चुअली है क्या? उसमें हर वो वेक्टर या हर वो एलिमेंट्स आएगा जिसको फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करने से आंसर ज़ीरो आता है। ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रेंज, ठीक है। तो हर वो पॉइंट, हर वो वेक्टर या हर वो एलिमेंट जिसको फंक्शन में पुट करें तो आंसर अगर ज़ीरो आए तो दैट पॉइंट इज़ सेड टू बी कर्नल ऑफ द फंक्शन। तो इट मीन्स कि इस फंक्शन की जो कर्नल है उसमें क्या क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे जारी हैं इवन नंबर्स, ठीक है। ये नंबर्स, ये वो पॉइंट्स हैं, अगर इनको इसमें पुट करें देन आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो एलिमेंट, ठीक है। तो अगर इसको वेक्टर स्पेसेस के लिए हम डिफाइन करें, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर इसको डिफाइन करें, देन कर्नल ऑफ टी इज सेड टू बी V belongs to V such that T of V equal to 0 where 0 belongs to W and this is the additive identity of the set W. Similarly, the subset W consisting of all those of vectors in W which are image of the vector in V under the given linear transformation is called range of T. Range of T is denoted by range of T, ठीक है। और set theory notation में देखें इसको, range of T is equal to W belongs to सबस्पेस W सच दैट T ऑफ V इज इक्वल टू W। अब W में हर वो पॉइंट आ सकता है जो कि रेंज में पॉसिबल हो। मसलन देखें, जैसे ये
अभी एग्जांपल ली हुई थी मैंने, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 रेज टू पावर एन। इसके जो आंसर्स आ रहे हैं, पॉसिबल आंसर्स क्या है, 2 0 2 0, बस यही आ रहा है। ऑसिलेटिंग सीरीज़ है ना, ऑसिलेटिंग सीरीज़ बन रही है, आंसर जो है वो पॉसिबल आंसर 2 0 ही आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो रेंज का जो सेट था बेसिकली, जहाँ से ये पॉइंट्स लिए गए हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर था। ठीक है, और रेंज है क्या इसकी, 2 और 0 के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा है ना, 2 और 0 कहाँ से डिफाइन है, रियल नंबर से ही डिफाइंड है। ठीक है, रियल नंबर भी कह सकते हैं इसको, इवन नंबर भी कह सकते हैं इसको, और इंटीजर्स भी कह सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन बेसिकली इसकी रेंज है क्या, इसकी रेंज ओनली 2 एंड 0 ही है ना। रेंज इज़ ओनली द सेट द एलिमेंट 0 एंड 2, ये इसकी रेंज है। बेशक ये डिफाइंड रियल नंबर से ही हो, लेकिन ये इसकी रेंज है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जो रेंज होगी उसमें हर वो पॉइंट शामिल होगा जो कि सेट वी का इमेज बन सकता है। ठीक है, दिस इज़ ग्रांटेड बाय द फॉलोइंग थ्योरम। ये आगे नेक्स्ट थ्योरम दिया जा रहा है कि फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी into W, the kernel of T is a subspace of V and range of T is a subspace of W। बहुत ही आसान सा थ्योरम है, प्रूफ इसका इम्पोर्टेंट है और है भी इंटरेस्टिंग और है भी बहुत ही इजी। आप लोग खुद देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखें, वही वाला काम ही कर रहे हैं कि क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड आल्सो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ईजिली हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है रैंक एंड नलिटी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन के let T is a transformation from subspace V onto subspace W। ठीक है, if kernel of T is a finite dimensional subspace of V then dimension of kernel of T is called nullity of the transformation। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, बेसिक जो मकसद है कहने का वो ये है कि जो भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी, ठीक है, जो कुछ भी उसकी कर्नल आई है, अगर तो वो फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है, देन जो उसकी डायमेंशन होगी, उसकी डायमेंशन को हम सिंपली कह सकते हैं नलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली इफ रेंज इज आल्सो फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस देन द डायमेंशन ऑफ रेंज इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ उसको नाम दिया जा रहा है। नेक्स्ट फिर आगे इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल मेथड दिए जा रहे हैं और सिंपल लिंक विद द प्रीवियस method that you have done in chapter number 3। वही वाले अगर प्रोसीजर फॉलो करें then simply we can find kernel and also we can find the range and rank of the transformation using the previous lectures easily। देखें, nullity of T is actually dimension of kernel of T, ठीक है, and rank of T is equal to dimension of range of T। dimension क्या था, dimension वही था कि कोई भी अगर आपके पास सेट है, ठीक है, वेक्टर स्पेस है, देन उस वेक्टर स्पेस की जो बेस है, बेस सेट में मौजूद जो नंबर ऑफ़ वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होगा, उस सेट की डायमेंशन। ठीक है, वहीं से पिछला कॉन्सेप्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो थ्योरम है, यहाँ पर हमें बेसिक जो है रिलेशन दिया जा रहा है बिटवीन डायमेंशन कर्नल, डायमेंशन ऑफ द सेट वी एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल टी एंड डायमेंशन ऑफ रेंज टी। ठीक है, इन तीन सेट्स के बीच यहाँ पर रिलेशन दिया जा रहा है। लेट टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी ऑन टू डब्ल्यू बी, देन इफ and V a finite dimensional vector space, then dimension of V is equal to dimension of kernel of T plus dimension of range of T, where dimension of kernel of T is equal to nullity of T and dimension of range of T is equal to rank of T। Proof is omitted। देखिए नेक्स्ट एक और थ्योरम है, यहाँ पर इसको फिर फर्दर बयान किया जा रहा है। इसी की ही आगे डिस्क्रिप्शन है। लेट टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एम इंटू आर एन बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी वी इज इक्वल टू ए वी। बेसिकली ये है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वेयर वी बिलोंग्स टू आर एम एंड ए इज एम बाई एन मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। लास्ट लेक्चर में इसको हमने डिस्कस किया था। देन द रेंज ऑफ द टी इज द कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड द रैंक ऑफ टी इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्या बताया जा रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड बाय द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए जो होगा इसमें फिक्स होगा, ठीक है, तो अगर वो फिक्स मैट्रिक्स ए गिवन है देन वी कैन इजीली फाइंड रेंज ऑफ टी एज वेल एज कर्नल ऑफ टी। ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए गिवन है देन सिंपली क्या करें, आप मैट्रिक्स ए की कॉलम स्पेस निकालें। वो जो कॉलम स्पेस होगी बेसिकली उस कॉलम स्पेस से की जो बेसिस होंगी उसी से ही हम जो है इसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। कॉलम स्पेस इज एक्चुअली रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड कॉलम स्पेस का जो डायमेंशन होगी वो फिर इसी रेंज की रैंक या डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। और उसी मैट्रिक्स ए का अगर हम नल स्पेस निकालें तो वो जो नल स्पेस है एक्चुअली वो क्या है, नलिटी ऑफ टी, ठीक है। कि जो मैट्रिक्स ए था उसकी नल स्पेस निकालें, उसकी जो नल स्पेस है वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन टी की नलिटी है, ठीक है। और उसी ए की नल स्पेस की जब हम डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन या रैंक निकालेंगे, तो वो जो डायमेंशन या रैंक होगी बेसिकली वो डायमेंशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन टी के कर्नाल की क्या कहते हैं इसको, नलिटी होगी, ठीक है। नलिटी या इसी की रैंक होगी, ठीक है। यहाँ आगे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर इसको फिर क्लियर दिखाया जा रहा है। एग्जाम्पल 1 देखें, लेट R3 टू R2 बी डिफाइंड बाई T इज इक्वल टू एक्स वाई जी इक्वल टू x0। देखें ये डोमेन सेट है और ये रेंज। डोमेन में मतलब ये है कि डोमेन में हमारे पास जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे R3 को बिलोंग करेंगे, और जो रेंज आ रही है, रेंज में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे R2 को बिलोंग करेंगे। R2 के होंगे भी किस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह के x वो 0। देखिए R2 में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक्स वाई भी R2 को बिलोंग करता है, x0 भी R2 में हो सकता है, ठीक है। एंड 0y भी R2 को हो सकता है। लेकिन जो रेंज यहाँ पर उन्होंने हमें दी हुई है वो कौन सी है, ये वाली x पर 0, ठीक। ऐसा है ना कि जो हमारे पास जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई है R3 टू R2, ठीक है ना। और R2 में बेसिकली इस फॉर्म के सेट्स होते हैं, ये और ये इसके सब सेट्स हैं, ठीक है। देखा जाए तो x एंड x भी इसका सबसेट है, और भी बहुत सारे सबसेट इसके हो सकते हैं, लेकिन मेजर यही 3 सबसेट्स इसके हैं, ठीक है। लेकिन उसने कहा हुआ है कि जो इसकी रेंज है उसमें इस फॉर्म के वेक्टर्स या एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा टारगेट क्या है, जस्ट फाइंड द कर्नल एंड रेंज ऑफ टी। कर्नल, अब कर्नल क्या हो सकता है, कर्नल में अब हमारे पास वो सेट्स आ सकते हैं जिनका इमेज जो है डोमेन के, वो पॉइंट्स, वो एलिमेंट्स या वो वेक्टर्स आ सकते हैं जिनका इमेज रेंज के 0 से जाकर मिले, ठीक है। अब रेंज में तो उसने हमें x को 0 दिया हुआ है, मतलब कि रेंज को 0 0 करना है। रेंज 0 कब होगी, जब ये x भी 0 हो जाए, मीन्स कि आपने इस x को 0 करना होगा, ऐसा है ना। रेंज की डेफिनेशन को अगर लेकर चलें तो रेंज में उसने क्या, कर्नल, रेंज नहीं सॉरी, कर्नल की डेफिनेशन, ठीक है। अगर कर्नल की डेफिनेशन को लेकर चलें तो कर्नल की डेफिनेशन के मुताबिक कर्नल में वो पॉइंट्स आते हैं जिनको हम अपनी डोमेन में पुट करें तो आंसर जो है वो रेंज के 0 को जाकर मिले, ठीक है। डोमेन के वो पॉइंट जिनको हम ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करें तो आंसर जो है वो 0 आ जाए, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारा कर्नल ऑफ टी है। तो देखें रेंज को बेसिकली हमने करना क्या है, रेंज को 0 करना है। इस रेंज को, जो रेंज गिवन है x को 0, ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब हम इस x को 0 करेंगे, तो इट मीन्स कि ये 0 होगा, ठीक है। तो ये आगे फिर इसको दिखा रहे हैं, इट विल बी 0, यहाँ पर इट विल बी 0 वेक्टर इफ x इज इक्वल टू 0, hence all vectors in R3 of the form 0 y 0 are mapped into the 0 vector of R3। इट मीन्स कि कर्नल ऑफ टी में जो है हमारे पास जो भी वेक्टर्स होंगे उन सब में x 0 होगा और y और z कुछ भी आर्बिट्रेरी हो सकता है, ठीक है। इस फॉर्म में फॉर एग्जांपल कर्नल की मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। कर्नल में जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे उनमें से कोई एक मिसाल मैं आपको दे देती हूँ। देखिए 0 1 2 ये हो सकता है, 0 2 2 ये भी हो सकता है, 0 3 1 ये भी सारे के सारे ये हमारी कर्नल में बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इनको हम ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करेंगे जो कि हमें गिवन थी, टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू x0, जब इनको आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 0 0 ही आएगा, उससे कुछ हटकर नहीं आएगा, ठीक है। जो कंडीशन थी वो एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। तो therefore कर्नल ऑफ टी इज एक्चुअली द प्लेन वाई जी या द प्लेन वेयर x इज इक्वल टू जी, ठीक है। कर्नल कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन वाई जेड प्लेन। अच्छा, नेक्स्ट है टू फाइंड द रेंज ऑफ टी। अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज तो उसने खुद हमें प्रोवाइड की हुई थी, रेंज वेयर रेंज इज इक्वल टू x व 0, मतलब कि रेंज जो है वो x एक्सिस ही है, क्योंकि x एक्सिस ही वो पॉइंट है जहाँ पर x जो है वो नॉन ज़ीरो होगा और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे, y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। तो मतलब कि जो रेंज सेट है वो ये होगा x एक्सिस। एग्जाम्पल 2 देख लें ज़रा।
T is a transformation from A B C D where A plus is equal to A plus dx minus B minus cx. ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ये ना समझें कि ये मैट्रिक्स था, उसका डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है या कुछ भी इस तरह का, कोई भी इस तरह का काम नहीं है। ये सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि डिफाइंड है। जस्ट डिटरमाइन द कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। कर्नल निकालिए। देखें कर्नल का मतलब क्या है कि डोमेन जो सेट है आपका डोमेन में, उसमें ए बी सी डी की इसके आपने वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये जो आपकी रेंज है ये ज़ीरो हो जाए। इसको ज़ीरो करना है, इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो करना है। ये ज़ीरो कब होगी? व्हेन ए प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़, ठीक है। यूँ समझ लें कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर इन लेफ्ट एंड राइट साइड, देन सिंपली ए प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से सिंपली डी इक्वल टू ए माइनस से आ रहा है और सी इक्वल टू बी आ रहा है। डी और सी की वैल्यूज़ यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैट्रिक्स गिवन था वहाँ पुट करें, देन कर्नल विल बी ए बी बी एंड माइनस ए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमें सिंपली उन्होंने मैट्रिक्स ए जो मैंने आपसे कहा था कि टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स जो होगा, जिसमें ए मैंने कहा था फिक्स है, वहीं फिक्स मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिनली प्रोवाइड नहीं की गई, सिर्फ ए मैट्रिक्स गिवन है और कहा जा रहा है कि फाइंड द कर्नल ऑफ टी। सिंपली क्या करें, इसी मैट्रिक्स ए की नल स्पेस फाइंड कर लें, क्योंकि कर्नल में भी हमें यही कहा गया है कि कर्नल में आपकी जो भी डोमेन जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है उसका हर वो पॉइंट शामिल होगा जो कि वी के ज़ीरो डब्ल्यू के ज़ीरो को जाकर मिले, ठीक है। वी का हर वो पॉइंट आएगा जिसका इमेज ज़ीरो बन रहा है, वो हमारी कर्नल में शामिल होगा, ठीक है। तो ऐसा हमारी मैट्रिक्स के लिए ऐसा हमारा नल स्पेस ही होता है कि जिसका नल स्पेस ही होता है कि एक्स एन ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ऐसा हमारे नल स्पेस में ही होता है, तो ये वही नल स्पेस हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इट इज़ क्लियर दैट कर्नल T consists of all possible solution of the homogeneous linear system AX equal to 0. To obtain a solution, we transform the augmented matrix A0 to the echelon form. इसको simply echelon form में convert करें by using the row operations. Then corresponding equation to be solved are x2 plus x3 equal to 0. देखें इसको कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बन गया एंड में x1 माइनस x3 इक्वल टू 0, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें x1 और x2 दोनों डिपेंड कर रहे हैं x3 के ऊपर, तो अगर x3 को कोई वेरिएबल असाइन किया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर उन्होंने s किया हुआ है, देन x1 विल बी 3s, x2 विल बी माइनस s, और ये हमारा जो है नल स्पेस आ गई स्पेन बाय 3 माइनस 1 एंड 1। तो अगर नल स्पेस स्पेन बाय दिस दिस वेक्टर है, देन इट मीन्स कर्नल ऑफ टी इज आल्सो स्पेन बाय दिस वेक्टर 3 माइनस 1 एंड 1। ये कर्नल ऑफ टी है। सिमिलरली अगर कहा जाए कि आल्सो फाइंड द नलिटी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आल्सो फाइंड द नलिटी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, देन सिंपली फाइंड कैलकुलेट काउंट द नंबर ऑफ बेस वेक्टर्स इन द कर्नल ऑफ टी और इन द नल स्पेस। नल स्पेस में मौजूद जो हमारे वेक्टर्स हैं उनकी तादाद काउंट करें। यहाँ पर चूँकि एक है तो इट मीन्स कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी 1 है। अगर 2 हो जाते वेक्टर तो सिंपली 2 होती डायमेंशन या नलिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए एग्जांपल 4 में फाइंड द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्जांपल 2। रेंज फाइंड करनी है। सिंपली जो है हमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी एग्जांपल नंबर 2 में दिस वन, ठीक है, इसकी रेंज निकाली है। v is given as this, ठीक है। w इज इक्वल टू टी वी ऑफ a प्लस डी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, यही ही इसकी रेंज है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद दी हुई है स्पेन बाय x एंड x स्क्वायर, ठीक हो गया। एग्जाम्पल 5 में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्जाम्पल 3। ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर चुके हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, ठीक है। रेंज निकालने के लिए यही कहा था ना कि रेंज कैसे निकालेंगे, जस्ट अपने मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस निकालें और वो जो कॉलम स्पेस होगी वो एक्चुअली क्या होगी, इस आपके मैट्रिक्स की रेंज होगी, ठीक है। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ए गिवन है, फिक्स ए मैट्रिक्स गिवन है, उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसके बाद मार्क द कॉलम विद लीडिंग वंस, ठीक है। ये दो C1 एंड C2 आर लीडिंग द कॉलम विद लीडिंग एंट्रीज, और फिर इसको कंपेयर करें विद द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये दो, ठीक है। दीज आर द स्पेनिंग वेक्टर्स फॉर द कॉलम स्पेस, ठीक है। कॉलम स्पेस और
इसकी जो रेंज है वो सेम है, तो रेंज ऑफ टी इज़ आल्सो स्पेन बाय C1 एंड C2। एंड अदर एग्जांपल विद सेम टॉपिक के जस्ट फाइंड रैंक एंड न्यूलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा देखें अब यहाँ पर अगर इसकी रैंक निकालने के लिए कहेंगे देन सिंपली इसकी रैंक क्या आएगी 2, बिकॉज देर आर 2 वेक्टर्स इन द रेंज सेट। ठीक है, रेंज सेट में 2 नहीं है बल्कि रेंज सेट इज स्पेन बाय दीज 2 वेक्टर्स, देयरफॉर दीज 2 वेक्टर्स आर बेसिस फॉर द रेंज। तो इट मीन्स के दीज 2 is the rank or dimension of the range set। आगे भी एग्जाम्पल गिवन है, डिटरमाइन रैंक एंड न्यूलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपली रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको कॉलम स्पेस निकाली। कॉलम स्पेस में देखें C1 C2 C3 ये। अच्छा एक चीज़ मैंने आपसे कहनी थी वो ये कि क्वेश्चन में जब मिड टर्म में जब मैंने आपको कहा था क्वेश्चन दिया था और उसमें स्टेटमेंट ये थी कि फाइंड कॉलम स्पेस, तो सब ने क्या किया हुआ था, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हर एक ने कहा हुआ था कि C1 C2 C3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड C4 डिपेंड कर रहा है इन तीनों पर, C5 भी इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं करना था, आपने सिर्फ और सिर्फ कॉलम स्पेस निकालनी थी। तो जस्ट कॉलम स्पेस तक ही वहाँ पर अपने आप को आपने महदूद करना था, ये नहीं कहना था कि C4 डिपेंड कर रहा है इसके पर C5, नो दिस इज़ नॉट द केस। ओके, सिर्फ ये काम करना था कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, जस्ट मार्क द लीडिंग वंस, mark the column with leading ones and just compare it with the original matrix, और ये हमारी कॉलम स्पेस बन गई। फर्स्ट इसमें होगा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। और रैंक, चूँकि उसने रैंक निकालने के लिए कहा था रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ 3, द नंबर ऑफ वेक्टर इन द रेंज ऑफ इन द बेस ऑफ रेंज टी। ठीक है, नेक्स्ट नल स्पेस के लिए कहा जा रहा है, तो ये नल स्पेस आ गई। अब देखें इसकी नल स्पेस में हमारे पास जो है नल स्पेस या कर्नल में हमारे पास 2 स्पैनिंग सेट वेक्टर्स बन रहे हैं, देन इट मीन्स नलिटी क्या बन रही है 2। नेक्स्ट है छोटा सा टॉपिक है 1 to 1 एंड ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन। 1 to 1 एंड ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन T from V onto W is said to be on to if range of T is equal to W, if every element of W is the image under T of some element of V। मतलब के रेंज में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे टी ट्रांसफॉर्मेशन के डोमेन सेट से जाकर मीट करें, कोई भी सेट एलिमेंट वैकेंट ऐसे ना हो, अनपेयर्ड ना हो। ठीक है, देन सच सेट और ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली फॉर 1 to 1 a transformation is said to be 1 to 1 if distinct vectors of V have distinct image, means के रिपीटेड ना हो, रिपीटेशन ना हो कि अगर V1 V2 बिलोंग करता है V को, देन T ऑफ V1 इक्वल W1 और T ऑफ V2 इक्वल W2, देन किसी भी सूरत में पॉसिबल ना हो कि V2 अगर V2 नॉन इक्वल इज़ नॉट इक्वल टू V1 implies that W2 इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू W2। ठीक है, कि हर डोमेन के हर एलिमेंट का रेंज में ज़ाती इमेज हो। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V to W इज़ 1 to 1 इफ़ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ T इज इक्वल टू Z विद 0 एलिमेंट। दिस इज़ नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज सिंगल्टन सेट विद 0 एलिमेंट। ठीक है, सिंगल्टन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है जो कि क्या है 0 है। 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी दैट बिलोंग्स टू W। ठीक है, यहाँ पर उसका आगे प्रूफ दिया गया है। अच्छा नेक्स्ट एक टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी है वो कीजिएगा। एग्जांपल में चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि 1 to 1 या ऑन टू है या नहीं। ठीक है, इसको देखिएगा, टाइम थोड़ा कम है तो मैं ये दिखा रहा हूँ। आइसोमॉर्फिज्म करा देती हूँ, उसके बाद एग्जांपल थोड़े से देख लेंगे। आइसोमॉर्फिज्म, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V ऑन टू W इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म इफ इट इज़ बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। अगर तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन बोथ 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, देन सच अ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। एक और डेफिनेशन देख लें इसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V to W फॉर विच कर्नल ऑफ T इक्वल टू 0 एंड रेंज ऑफ T इक्वल टू W इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म। क्या मतलब है, मतलब यह कि कर्नल ऑफ T में सिर्फ एक ही वेक्टर हो जो कि क्या हो 0 हो। मतलब कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन T है V to W, ठीक है, वो कह रहा ये रहा है कि V में सिर्फ एक 0 एलिमेंट ऐसा हो जिसका इमेज बी में सिर्फ एक 0 एलिमेंट ऐसा हो जो कि W के 0 से जाकर मीट करे। ठीक है, और जो रेंज है T की वो खुद W ही हो, पूरा का पूरा W हो। ठीक है, मतलब कि W का भी कोई एलिमेंट मिस ना हो। ठीक है ना,
डब्ल्यू का भी कोई एलिमेंट मिस ना हो, रेंज में भी पूरा का पूरा डब्ल्यू शामिल हो, और कर्नल ऑफ टी में सिर्फ एक सेट एलिमेंट शामिल हो जो कि ज़ीरो हो, ठीक है। देन सच ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। आइसोमॉर्फिज्म का ये है कि इसमें दोनों वी और डब्ल्यू सेम होंगे, मतलब कि दोनों की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी सेम होगी, दोनों का बिहेवियर अंडर द डिफरेंट ऑपरेशन सेम होगा। नेक्स्ट थ्योरम में इसको वो बता रहा है किस तरह से सिमिलरिटीज़ हैं। देखें, इफ़ टी इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी ऑन टू डब्ल्यू एंड एन आइसोमॉर्फिज्म देन वेक्टर v1 v2 v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन v। अगर ऐसा है कि v के वेक्टर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन w के वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। w के वेक्टर्स मतलब t ऑफ v1, t ऑफ v2, t ऑफ v3। इसको t ऑफ v1 भी कह सकते हैं या w1, w2, w3 सो ऑन wn, ठीक है, जिस तरह से भी कह रहे हैं। अगर कंडीशन क्या है कि अगर वेक्टर v1 v2 v3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन उनके इमेजेस भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि इफ़ वेक्टर्स v1 v2 v3 सो ऑन vn स्पैन v, क्या मतलब है, इट मीन्स के v के कुछ वेक्टर्स हैं जो कि खुद v को ही जनरेट कर रहे हैं, देन इट इम्प्लाइज दैट के इन्हीं वेक्टर्स के जो इमेजेस हैं, इन्हीं के जो w1 w2 w3 सो ऑन wn जो है वो भी स्पेन करते हैं अपने ही वेक्टर स्पेस w को। अब देखें, गौर करें, ये दो किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं बेस की। बेस क्या होता है, ऐसा सेट जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो और स्पेन भी करता हो, जिसको हम बोलते हैं बेस। चूँकि सेट वी और डब्ल्यू दोनों के ये सेम दो प्रॉपर्टीज़ कंटेन कर रहे हैं देन इट मीन्स के v1 v2 v3 सो ऑन vn फॉर्म बेसिस फॉर v। सिमिलरली w1 w2 एंड wn सो ऑन फॉर्म द बेसिस फॉर w। और यहाँ से ये है कि v हैज़ डायमेंशन n देन w हैज़ आल्सो द सेम डायमेंशन n। दोनों का सेम बिहेवियर, जैसा बिहेवियर v का वैसा बिहेवियर w का। सिंपली कहा जाए तो w जो है वो हर चीज़ के लिए डिपेंड कर रहा है v पर। जैसा बिहेवियर v का होगा वैसा ही बिहेवियर w का होगा, क्योंकि v इज़ डोमेन एंड w इज़ रेंज, v इज़ इंडिपेंडेंट एंड w इज़ डिपेंडेंट। ऐसा ही होता है ना फंक्शन में। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में आपको यही कहा जा रहा है कि फाइंड द कर्नल, फाइंड द रेंज, आल्सो फाइंड द नलिटी, रैंक वगैरह वगैरह, यही कुछ ही कहा जा रहा है बार बार। इसको कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हर एक में तकरीबन कर्नल ही फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, या रेंज फाइंड करने के लिए, या रैंक, या नलिटी। यही चार टॉपिक ही इसी एक्सरसाइज, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं चार टॉपिक के गेट सराउंड कर लिया, और नया कुछ भी नहीं है इसमें। और ये जो आइसोमॉर्फिज्म था और ऑन टू एंड वन टू वन, इसको सिर्फ आप डेफिनेशन वाइज कीजिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में और या एक्सरसाइज में देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।